जय श्री राम प्रेमी भक्तों। तीसरा नेत्र यानी कि आज्ञा चक्र जब जागृत होता है तो कौन कौन सी शक्तियां मिलती हैं, आज इस वीडियो में हमारे संतों की दृष्टि से उनके अनुभव के अनुसार जानेंगे। शास्त्रों के अनुसार और संतों के प्रैक्टिकल के अनुसार आज्ञा चक्र को अंतर्ज्ञान, विवेक और उच्च चेतना का केंद्र माना गया है। संतों और योगियों के अनुसार इसके जागरण का मुख्य उद्देश्य चमत्कारी शक्तियां पाना नहीं, बल्कि स्वयं को जानना और सत्य का अनुभव करना है। तो अब जानते हैं कि हमें कौन सी शक्ति मिलती है। नंबर 1, अंतर्ज्ञान यानी कि इनर इंट्यूशन होना। जब आज्ञा चक्र जागृत होने लगता है तो व्यक्ति के भीतर एक गहरी समझ विकसित होती है। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं, बाहर से बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है, लेकिन भीतर कहीं आपको महसूस होता है कि उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहिए। बाद में समय आने पर वही बात सच साबित हो जाती है। संत कहते हैं कि यह कोई जादू नहीं है, बल्कि मन की सूक्ष्म ग्रहण शक्ति का विकसित होना है। नंबर 2, सही निर्णय लेने की क्षमता। आज्ञा चक्र का संबंध विवेक और निर्णय शक्ति से माना जाता है। मान लो 2 नौकरी के अवसर सामने हैं। बाहरी दृष्टि से एक नौकरी अधिक आकर्षक लगती है, लेकिन भीतर से बार बार दूसरी नौकरी चुनने की प्रेरणा मिलती है। बाद में वही विकल्प आपके जीवन के लिए अधिक लाभप्रद सिद्ध होता है। ऐसे अनुभव कई साधकों को ध्यान और जप की गहराई में मिलते हैं। नंबर 3, भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभ्यास होना। कुछ साधकों को कभी कभी आने वाली घटनाओं का संकेत स्वप्न, ध्यान या अचानक उठे किसी भाव के रूप में मिल सकता है। उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। किसी प्रियजन का अचानक ध्यान आना और थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन आ जाना, या किसी घटना के बारे में पहले से आभास हो जाना। हालांकि संत चेतावनी देते हैं कि हर कल्पना या भावना को भविष्यवाणी नहीं मानना चाहिए। नंबर 4, लोगों की मानसिक स्थिति को समझना। आज्ञा चक्र जागृत होने पर व्यक्ति की संवेदनशीलता बढ़ जाती है। कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा हो, लेकिन आपको महसूस हो कि वह भीतर से दुखी है। बाद में बातचीत करने पर वह अपनी परेशानी बताता है। यह क्षमता करुणा और गहरी समझ से जुड़ी मानी जाती है। या फिर आप किसी भी व्यक्ति के मन की बात जानने लग जाते हो, तो ये सब तभी होता है जब आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होने लगता है। नंबर 5, ध्यान में प्रकाश का अनुभव होना। योग और उपनिषदों में वर्णन मिलता है कि ध्यान की गहराई में साधक को विभिन्न प्रकार के प्रकाश दिखाई दे सकते हैं। आंखें बंद होने पर नीला प्रकाश, सुनहरी आभा, चमकता बिंदु या प्रकाश की लहरें दिखाई देना। संत इसे साधना की एक अवस्था मानते हैं, अंतिम लक्ष्य नहीं। नंबर 6, आंतरिक ध्वनियों यानी कि नाद का अनुभव होना। नाद योग में कहा गया है कि मन अत्यंत शांत होने पर साधक को भीतर सूक्ष्म ध्वनियाँ सुनाई दे सकती हैं, जैसे घंटी, बांसुरी, झंकार या ओमकार, ढोल, मृदंग, मेघ जैसी ध्वनियों का अनुभव होना। यह अनुभव सामान्यतः गहरे ध्यान और एकाग्रता में ही होते हैं। नंबर 7, संसार को नए दृष्टिकोण से देखना। आज्ञा चक्र का वास्तविक प्रभाव व्यक्ति के जीवन दृष्टिकोण में दिखाई देता है। जहाँ पहले हर बात पर क्रोध आता था, वहाँ समझ और धैर्य आने लगता है। जहाँ पहले स्वार्थ दिखता था, अब दूसरों के दुख और भावनाएं भी समझ आने लगती हैं। हमारे संत कहते हैं कि अधिकांश संत और योगियों का यही कहना है कि तीसरा नेत्र खुलने का सबसे बड़ा लक्षण अलौकिक शक्तियाँ नहीं, बल्कि मन की शांति, विवेक, करुणा, वैराग्य और ईश्वर के प्रति प्रेम का बढ़ना है। यदि किसी साधना से अहंकार, दिखावा या मेरे पास विशेष शक्तियां हैं जैसी भावनाएं बढ़े, तो संत उसे आध्यात्मिक प्रगति नहीं मानते। तो वीडियो का सार यही है कि आज्ञा चक्र जागरण का वास्तविक उद्देश्य है गहरी एकाग्रता आना और तीव्र अंतर्ज्ञान यानी कि इनर इंट्यूशन होना और स्पष्ट विवेक होना और मानसिक शांति बढ़ना, आत्मज्ञान की ओर प्रगति और ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण। यही कारण है कि संत कहते हैं तीसरा नेत्र खुलने का अर्थ भविष्य देखना नहीं, बल्कि सत्य को देखना है। तो क्या आपके साथ भी कोई अनुभव हो रहा है? क्या आपकी आज्ञा चक्र भी खुलने जा रहा है या खुल चुका है? तो हमें कमेंट करके अवश्य बताना। जय जय श्री राम।